जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम मार्च 2026 की करंट अफेयर्स करेंगे। ये आपकी 1 तारीख से चली हुई है। कंटिन्यू हम 10 दिन तक हरियाणा करंट अफेयर्स करने वाले हैं। बाकी हमारी सभी क्लासेस हरियाणा करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके डेली सुबह 7 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, इंडिया जीके सुबह 11 बजे, डेली रात को 9 बजे आपको मॉक टेस्ट मिलता है, लाइव मॉक टेस्ट हरियाणा ग्रुप डी के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और कल मैं आपको पूरा का पूरा बजट कराऊंगा। बजट की मुख्य मुख्य जो मेन बातें हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो कल आपको बजट पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि बजट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम मार्च के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। कल मैं आपको बजट कराऊंगा, ठीक है। तो हरियाणा का जो पहला वन्य जीव निगरानी और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा धोज के अंदर। हरियाणा प्रदेश का पहला वन्य जीव निगरानी अनुसंधान केंद्र यानी कि वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद जिले के धोज में स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र अरावली की पहाड़ियों में वन्य जीवों की 24 घंटे सातों दिन निगरानी, बचाव और अनुसंधान के लिए बनाया जा रहा है। कौन हरियाणवी 48 किलोग्राम में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? नाम है मीनाक्षी हुड्डा। हरियाणा के रोहतक जिले का जो गांव है रुड़की, तो वहां की मीनाक्षी हुड्डा ने दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर बनने के साथ ही देश की पहली महिला बॉक्सर खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। वह 48 किलोग्राम में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। आईपीएल के 19वें सीजन में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? हरियाणा के 9 खिलाड़ी चुने गए। आईपीएल का 19वां सीजन, जिसमें हरियाणा के 9 खिलाड़ी 6 अलग-अलग टीमों से खेल रहे हैं, जिनके अंदर 3 ऑलराउंडर हैं, 2 स्पिनर हैं, 4 गेंदबाज हैं। नाम क्या-क्या उनका? युजवेंद्र चहल जींद से, राहुल तेवतिया फरीदाबाद से, वैभव अरोड़ा अंबाला से, निशांत सिंधु रोहतक, अंशुल कंबोज करनाल, कनिक चौहान सिरसा, दक्ष कामरा फरीदाबाद, नवदीप सैनी करनाल और सात्विक देशवाल बहादुरगढ़। ये 9 खिलाड़ी जो हैं आईपीएल के 19वें सीजन के अंदर चुने गए थे। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने किस राज्य के साथ ऑटो अपील सिस्टम को अपनाने को समझौते पर ज्ञापन किए हैं? त्रिपुरा के साथ। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन यानी कि एचआरटीएससी ने अपनी अनूठी ऑटो अपील सिस्टम, जो समय पर सरकारी सेवा न मिलने पर अपने आप अपील दायर कर देती है, उसको अपनाने के लिए त्रिपुरा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रणाली पारदर्शी और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा में मुफ्त उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले ये प्रणाली दादर नगर हवेली दमन दीव के यूटी प्रशासन के साथ भी साझा की गई है। यह देश का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 98% से अधिक अपीलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करता है। हरियाणा के किस जिले में पहले सेफ स्कूल जोन की शुरुआत की गई है? पहले सेफ स्कूल जोन की शुरुआत गुरुग्राम के अंदर की गई है। बच्चों की सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने की दिशा में गुरुग्राम के कादीपुर में 28 मार्च 2026 को हरियाणा के पहले सेफ स्कूल जोन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना है। हरियाणा की पहली नेशनल फुटबॉल रेफरी कौन बनी है? नाम है उनका सपना। हिसार जिले की 26 वर्षीय खिलाड़ी सपना ने ग्वालियर के अंदर नेशनल रेफरी परीक्षा में फिटनेस और लिखित परीक्षा पास करके हरियाणा प्रदेश की पहली नेशनल फुटबॉल रेफरी बनकर प्रदेश का नाम रोशन किया। अब वे राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में रेफरी की जिम्मेदारी निभाएंगी। हरियाणा में अब कितने साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा? 6 साल से कम आयु के बच्चों को। हरियाणा में 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम में संशोधन करके दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य कर दी है। हालांकि उन बच्चों को राहत दी गई है जो 30 सितंबर तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। हरियाणा में मार्च 2026 तक कितने बिजली उपभोक्ता हैं? 83,79,739। प्रदेश में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, 2 बिजली वितरण निगम जो है कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर 4 दिवसीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में सिनेमा, संस्कृति और संवाद का संगम देखा गया, जिसमें हरियाणवी और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की प्रदर्शनी की गई। 38 देशों की 26 भाषाओं में बनी 80 फिल्मों का प्रदर्शन इस महोत्सव के अंदर किया गया। हरियाणा के सीएम ने किस जिले के गोकुलपुरा में बने पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किया है भिवानी जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गोकुलपुरा में नवनिर्मित पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अनुसंधान केंद्र का निर्माण 63 एकड़ भूमि पर किया गया है, जो ग्राम पंचायत गोकुलपुरा की ओर से आवंटित की गई है। प्रदेश में 1.80 लाख एकड़ सेमग्रस्त भूमि को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा में जो अभेद नामक मोबाइल फोन ऐप है वो लॉन्च किया है, किसने किया? हरियाणा पुलिस ने किया है। हरियाणा पुलिस ने अभेद यानी कि वर्जन 2 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये विदेशों में बैठे गैंगस्टर की जबरन वसूली, रंगदारी, धमकी की कॉल्स, मैसेज ब्लॉक करने के लिए विकसित किया है। हरियाणा ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा में कहां देश का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया गया? ये किया गया गुरुग्राम के अंदर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया। ये एटीएम सोहना स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में है। इसका उद्देश्य शहरों में गैस वितरण को ऑटोमेटेड बनाना है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया जापान के अंदर। हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन उगते सूर्य के देश जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, यहाँ पर किया गया और 19 से 22 जून तक ये चला था और आयोजित होने वाला इस श्रृंखला का ये 7वां संस्करण था। जापान से पहले ये मॉरिशस यानी कि लंदन, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक पहले किया जा चुका है। नेक्स्ट है 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा कितने पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना? 95 पदक भाई। ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर आयोजित की गई थी 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 95 पदक जीते, 39 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 25 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया। 17 से 21 मार्च तक चले इस टूर्नामेंट में हरियाणा ने तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और गुजरात जो है तीसरे स्थान पर रहा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भी हरियाणा पहले स्थान पर रहा था। हरियाणा में कहां पर वार्षिक चैत्र चौदस मेला 2026 का आयोजन किया गया? पेहवा के अंदर किया गया। कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा के अंदर वार्षिक चैत्र चौदस मेले 2026 में लाखों श्रद्धालुओं ने सरस्वती तीर्थ में स्नान करके पूर्वजों की आत्मिक शांति के तर्पण कराया। और इस वर्ष ये जो मेला है 16 से 19 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। ये मेला हिंदू सिख एकता का एक बड़ा प्रतीक है, जिसमें हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हरियाणा के किस राज्य में स्थापित की जा रही है? पानीपत के अंदर की जा रही है। आईओसी के द्वारा पानीपत में इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा पानीपत में पीपीपी मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट के तहत 10,000 टन प्रति वर्ष अक्षमता की देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। सरकार प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने जा रही है। हरियाणा के किस जिले के किलोई गांव में कपिलेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर है? ये रोहतक के अंदर है। रोहतक जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर किलोई गांव में प्राचीन शिव मंदिर आस्था का केंद्र है। पुरातत्व विभाग के सर्वे के अनुसार मंदिर में स्थापित शिवलिंग 2000 साल पुराना है। इसे कपिलेश्वर धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों में महिला रैपिडो सर्विस शुरू की है? 7 जिलों के अंदर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 7 जिले सिरसा, सोनीपत, करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में महिला रैपिडो सर्विस की शुरुआत की, जिसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 19 मार्च 2026 को लॉन्च किया। इस योजना के तहत महिलाएं बाइक राइड बुक
करके सफर कर सकेंगी और जिसमें जो बाइक राइडर होंगी वो भी महिलाएं ही होंगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और मोबिलिटी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना है। हरियाणा के किस जिले के संजय भाटिया 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए चुने गए? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत जिले के। 16 मार्च 2026 को करनाल के पूर्व सांसद 58 वर्षीय संजय भाटिया ने बीजेपी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य का चुनाव जीता। संजय भाटिया का जन्म साल 1967 में पानीपत में हुआ। 1998 में भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव बनाया गया था। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का जो कार्यकाल है वो 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो चुका है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म RHH 2101 विकसित की है? ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जिले के अंदर है और इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की अपनी पहली हाइब्रिड किस्म RH 2101 विकसित करने में सफलता हासिल की। इससे पहले हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और उत्तरी राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में पैदावार बढ़ेगी। विश्वविद्यालय के सरसों वैज्ञानिक अब तक सरसों की राई की 25 उन्नत किस्में एक हाइब्रिड किस्म विकसित कर किसानों तक पहुंचा चुके हैं। हरियाणा के किस जिले में इसमें पूछा गया कि हरियाणा के किस जिले के करमवीर सिंह बोध 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए चुने गए? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला। 16 मार्च 2026 को अम्बाला निवासी करमवीर सिंह बोध ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य का चुनाव जीता। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो चुका है। 8वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का खिताब किसे दिया गया? बैंगन फिल्म को दिया गया, ए ऑप्शन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित हुआ 8वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का खिताब बैंगन को मिला है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का खिताब वियतनामी लोकगीतों पर आधारित भारतीय फिल्म लव गार्डन प्रेम की सुरधारा को दिया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। हरियाणवी भाषा के लघु कथा संकलन महारी माटी महारे आखर के संपादक कौन है? डॉक्टर सत्यवान सौरभ, बी ऑप्शन। हरियाणवी भाषा और लोक संस्कृति को समर्पित महत्वपूर्ण पुस्तक महारी माटी महारे आखर का प्रकाशन 2026 में RK फीचर्स प्रज्ञानशाला के द्वारा किया गया। यह हरियाणवी बोली का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट लघु कथा संकलन है जिसमें हरियाणवी जनजीवन की सादगी, संवेदना और सामाजिक सरोकारों की झलक मिलती है। इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर सत्यवान सौरभ हैं, जबकि संकलन डॉक्टर प्रियंका सौरभ द्वारा किया गया। इस संकलन की विशेषता यह है कि देश विदेश के 33 लघु कथाकारों की 3-3 लघु कथाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस खिलाड़ी को BCCI ने जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला क्रिकेटर को दी जाती है उसे सम्मानित किया है? शेफाली वर्मा को, ए ऑप्शन। हरियाणा की स्टार क्रिकेटर खिलाड़ी शेफाली वर्मा को BCCI के द्वारा 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नमन अवार्ड 2026 के दौरान 2024-25 सत्र के लिए सीनियर महिला घरेलू क्रिकेट यानी कि वनडे में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला क्रिकेटर को दी जाती है उसको दिया गया। रोहतक से बिलोंग करती है शेफाली वर्मा, जिन्होंने 2024-25 के घरेलू वनडे के अंदर 75.28 की औसत से 527 रन बनाए और 8 विकेट भी लिए। उन्होंने 2025 वनडे विश्व कप के फाइनल में 87 रन बनाकर भारत को विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई। स्वास्थ्य विभाग ने 2025 में हरियाणा की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? 2157 ग्राम पंचायतों को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और इस पहल के तहत पंचायतों को 3 सत्रों पर प्रमाण पत्र मिलता है। नीति आयोग के द्वारा मार्च 2026 में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा को 11वां स्थान मिला है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा मार्च 2026 में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में हरियाणा ने पिछले वर्ष की तुलना में 3 पायदान का सुधार करते हुए 11वां स्थान हासिल किया। हरियाणा अब अचीवर श्रेणी में आने के करीब है।
देश का पहला देश का पहला ड्रोन इमेजिंग सेंटर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये है करनाल के अंदर। करनाल में स्थित देश के पहले ड्रोन इमेजिंग सेंटर से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब ने ऐसा सेंटर स्थापित करने को लेकर संपर्क साधा है। यह हरियाणा सरकार से की ओर से 2021 में स्थापित पहला स्टार्टअप है। दृश्य के जो डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर सतेंद्र के मुताबिक देश में 300 रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर आरपीटीओ है। देखिए अब की जो दृश्य है इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी अब की बार 2025 में पूछा गया था। ठीक है, जो दृश्य योजना है। हरियाणा के किस जिले में वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? ये किया गया पंचकुला में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 5 में टाउन पार्क में 13 से 15 मार्च तक वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। नायब सिंह सैनी ने इसका शुभारंभ किया। तीनों दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया गया। 37 वर्षों में पहली बार इस उत्सव का आयोजन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर किया गया। हरियाणा के किस विभाग ने भूमित्र नाम से व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? वो किया राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। हरियाणा के राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने भूमित्र नाम से व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, जो भूमि और राजस्व से संबंधित सेवाएं लेने वाले नागरिकों को 24 घंटे सातों दिन सहायता प्रदान करेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध ये जो चैटबॉट है ये राज्य के हर नागरिक के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 959334 इसके ऊपर मैसेज भेज करके भूमित्र सेवा का उपयोग कर सकते हैं। बॉलीवुड की हाल ही में रिलीज फिल्म धुरंधर द रिवेंज में किस हरियाणवी बहू ने अदाकारी की है? ये भाषा सुंबली। बी ऑप्शन। अभिनेत्री भाषा सुंबली ने फिल्म धुरंधर द रिवेंज में रणवीर सिंह के किरदार जसकृत की वकील वीना की सशक्त भूमिका निभाई। उनकी शादी करीब 6 साल पहले नारनौल निवासी अभिनेता सुनील सोनी से हुई थी। भाषा सुंबली का जन्म जम्मू कश्मीर के सुंबल में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मातनहेल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बनेगा? ये बनेगा झज्जर के अंदर। झज्जर के मातनहेल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना होगी। मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि यह स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलेगा, पीपी मॉडल के ऊपर चलेगा। 1987 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने यहां सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी चैनल ARTE पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्री द गर्ल्स रिवेंज में हरियाणा के किस व्यक्ति के द्वारा चलाए गए महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूणहत्या विरोधी अभियानों को दिखाया गया है? ऑप्शन नंबर बी सुनील जागलान। फ्रांसीसी चैनल ARTE पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्री द गर्ल्स रिवेंज में हरियाणा के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान के द्वारा चलाए गए महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूणहत्या विरोधी अभियानों को दिखाया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है भारत चीन में लिंगानुपात सुधार करके उनके प्रयासों को उजागर करती है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो 2026 हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया? करनाल के अंदर। करनाल जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जहां पर ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एग्रो एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। इसमें HF क्रॉस नस्ल की जो गाय हैं उनकी दुग्ध प्रतियोगिता में करनाल के झंझाड़ी के अनिल महिला की गाय चन्नो जिनको 77.97 किलोमीटर दूध देकर चैंपियन बनी, जबकि झज्जर के सुंदरहेटी के अजय कुमार की मुर्रा भैंस बाणी ने 31.14 किलोग्राम दूध के रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान पाया है। 99.93% साक्षरता दर के साथ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? चंडीगढ़। डी ऑप्शन। 99.93% साक्षरता दर के साथ चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है, जो लद्दाख के बाद भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 मार्च 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत नव साक्षरों का अलंकरण समारोह आयोजित कर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। कौन हरियाणवी खिलाड़ी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने आधिकारिक घरेलू वनडे टूर्नामेंट में 2 बार दोहरा शतक लगाया? नाम है ऑप्शन नंबर बी दिया यादव। हाल ही में 2026 के अंदर
अंदर पुडुचेरी में महिला अंडर 23 वनडे ट्रॉफी में गुरुग्राम की रहने वाली इस्लामी बल्लेबाज 16 साल की दिया यादव ने त्रिपुरा के खिलाफ 147 गेंदों में नाबाद 206 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इससे पहले 2023 में अंडर 15 ट्रॉफी में 125 गेंदों में नाबाद 213 रन बनाए थे। दिया यादव पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने आधिकारिक घरेलू वनडे टूर्नामेंट इनके बीसीसीआई के द्वारा आयोजित जिसमें 2 बार दोहरा शतक लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? सिरसा के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2026 को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक संगमेश्वर महादेव मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक संगमेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है। इस मंदिर का नाम संगमेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यह अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। महाभारत, वामन, गरुड़ और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। 88,000 ऋषियों ने यहाँ यज्ञ करके इन तीनों नदियों का संगम कराया था। इस पवित्र संगम के कारण ही भगवान शिव यहाँ संगमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 8 मार्च 2026 तक महिला जजों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर सी। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कुल 61 कार्यरत जजों में से 18 महिलाएं हैं जो देश के किसी भी हाईकोर्ट में सबसे अधिक हैं। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में 12, दिल्ली हाईकोर्ट में 10 और मद्रास हाईकोर्ट में 10 महिला जज कार्यरत हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कुल जजों की निर्धारित संख्या कितनी है? 85 है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार को सरसों फसल में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हिसार जिले के अंदर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक तिलहन अनुभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार को सरसों फसल में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के सहायक वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद गोयल को सरसों पर उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। हरियाणा के किस विभाग के द्वारा 5 दिवसीय रंग उत्सव 2026 आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर है, हरियाणा पर्यटन विभाग। हरियाणा के पर्यटन विभाग के द्वारा 28 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक 22 विभिन्न पर्यटक परिसरों में 5 दिवसीय रंगोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और होली के अवसर पर पर्यटकों को जोड़ने के लिए पहल शुरू की गई है। हरियाणा बजट 2026-27 में किस जिले में वेडिंग सिटी विकसित करने की घोषणा की गई? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बजट 2026-27 में गुरुग्राम जिले में वेडिंग सिटी विकसित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए मेड इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ सगाई से विदाई तक की सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया? फिर बोल रहा हूं, कल पूरा का पूरा बजट कराऊंगा, ठीक है, उसको अच्छे से डिटेल में कराऊंगा भाई। ऑप्शन टाइम में सभी क्वेश्चन आपके कवर नहीं हो पाते हैं, उसको अच्छे से डिटेल में करना, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, 15 से 20 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी, 2,23,658 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के तौर पर 2 मार्च 2026 को दूसरी बार प्रदेश का बजट पेश किया। 2026-27 के लिए 2,23,658 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान जताया और यह पिछले साल से कितना ज्यादा है? 10.28% ज्यादा है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल बी हाइव स्ट्रिप हैंगर कम स्पेसर के लिए भारत सरकार से पेटेंट मिला है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हिसार के अंदर है। इसे मधुमक्खियों के सबसे घातक दुश्मन वरोवा माइट की प्रभावी रोकथाम के साथ साथ भारतीय शहद में घातक रसायनों के अवशेषों से निजात पाने में अभूतपूर्व सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, फोर्ब्स वर्ल्ड 2026 की सूची के अनुसार कौन हरियाणवी देश की सबसे अमीर महिला है? सावित्री जिंदल भाई। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर 2026 की सूची के अनुसार हरियाणा की हिसार से विधायक और ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल को भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है। दुनिया की सबसे अमीर महिला का खिताब एलिस वाल्टन के नाम रहा है।
हरियाणा का सबसे बड़ा किसान कृषि विकास मेला किस जगह आयोजित किया गया? लाडवा, डी ऑप्शन। हरियाणा में पहली बार सबसे बड़ा 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय किसान कृषि विकास मेला 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को लाडवा अनाज मंडी में आयोजित किया गया। मेले में सीएम नायब सिंह सैनी और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री हरियाणा के श्याम सिंह राणा। मेले का मुख्य विषय रहा जल संरक्षण। इस अवसर पर सीएम ने घोषणा की कि मथाना में जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान 10 एकड़ के अंदर खोला जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? हरियाणा 10वें स्थान पर रहा है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में हरियाणा 5 पायदान खिसक करके देश में 10वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है, इसके बाद में तमिलनाडु और तीसरा स्थान इसमें गुजरात का है। हरियाणा में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए कहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई? लाडवा, ए ऑप्शन। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। यह टीका उन किशोरियों को लगाया जा रहा है जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जो अभी 15 वर्ष की नहीं हुई है। इस अभियान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। यहाँ एचपीवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पे खत्म होती पूरी की पूरी करंट अफेयर्स। एक बार हम जो 19वां आईपीएल सीजन 2026 हुआ उसके खिलाड़ी कौन कौन हरियाणा से भाग लिए हैं और हरियाणा से राज्यसभा सांसद अभी वर्तमान में कौन कौन है। ठीक है, तो युजवेंद्र चहल जींद से पंजाब किंग्स के अंदर, राहुल तेवतिया फरीदाबाद गुजरात टाइटंस, वैभव रोड़ा अंबाला से कोलकाता नाइट राइडर्स में, निशांत सिंधु रोहतक से गुजरात टाइटंस, अंशुल कंबोज करनाल चेन्नई सुपर किंग्स, कनिष्क चौहान सिरसा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दक्ष कामरा फरीदाबाद कोलकाता नाइट राइडर्स, नवदीप सैनी कोलकाता नाइट राइडर्स, सात्विक देसवाल बहादुरगढ़ से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो हरियाणा से राज्यसभा सांसद कौन कौन है? एक तो है संजय भाटिया जो बीजेपी से हैं 10 अप्रैल 2026 से, करमवीर सिंह बोध कांग्रेस से हैं 10 अप्रैल 2026 से कार्यकाल शुरू हुआ, तो ये 2 नए बने। ठीक है, सुभाष बराला बीजेपी से 3 अप्रैल 2024 से हैं, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। रेखा शर्मा बीजेपी से हैं 13 दिसंबर 2024 से इनका कार्यकाल चला हुआ है। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय हैं 2 अगस्त 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। तो अभी वर्तमान में हरियाणा से ये 5 राज्यसभा सांसद हैं। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो ये 5 राज्यसभा सांसद है वो आपको याद करने हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और कल हम हरियाणा का पूरा बजट करेंगे अच्छे तरीके से। कल की क्लास को मिस मत करना, कोई भी क्लास मिस मत करना, अच्छे से इनका रिवीजन करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।